दोस्तों आज की एनएफओ अपडेट की वीडियो के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से अभी तक एक भी हाइब्रिड कैटेगरी का जो फंड था, बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड अवेलेबल नहीं था। तो फाइनली आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड हाउस ने उस कमी को पूरा कर दिया है और इन्होंने एक नया एनएफओ लॉन्च कर दिया है। फंड का नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड। ये बैलेंस्ड कैटेगरी का रहने वाला है। सबसे पहली बात, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो खींच खाच के 4 मिनट की रहने वाली है और साथ में वीडियो को एंड तक देखिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम देखिए आपके सामने है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड आपके सामने है। और इसकी जो कैटेगरी है वो एक हाइब्रिड कैटेगरी का ये फंड रहने वाला है। हाइब्रिड के अंदर बैलेंस्ड कैटेगरी, सब कैटेगरी एक तरीके से। तो पहले जो इसकी आप इनिशियल डिटेल्स हैं वो जान लीजिए, जो कि आप खुद भी चेक कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद मैं आपको वो डिटेल्स बताऊंगा जो कि आपको ना तो खुद चेक कर पाएंगे और ना ही आपको कोई और शायद अपनी वीडियो के अंदर बताए। तो लॉन्च ये होने वाला है 30 जून 2026 को, मतलब आज से 2 दिन बाद ये लॉन्च होने वाला है। 14 जुलाई 2026 तक ये लॉन्च रहेगा। ऑलमोस्ट 14 से लेकर 15 दिन। ओपन एंडेड स्कीम नहीं रहेगी, किसी भी तरीके का लॉक इन पीरियड इसमें नहीं रहेगा, किसी तरीके का एंट्री लोड इसमें नहीं रहेगा। रही बात एग्जिट लोड की, तो वो भी काफी कम रहने वाला है। उसकी इंफॉर्मेशन अभी के समय में अवेलेबल नहीं है। एक्सपेंस रेशियो, उसकी भी इंफॉर्मेशन जब ये लॉन्च हो जाएगा, लिस्ट हो जाएगा, उसके बाद पता चलेगी। 500 रुपए से मिनिमम इसके अंदर, 500 रुपए से मिनिमम एसआईपी, मिनिमम लमसम और मिनिमम एप्लीकेशन इसके अंदर शुरू हो जाएगी 500 रुपए से। रोशन चुटके जी ये इसके फंड मैनेजर रहने वाले हैं और रिस्क लेवल इसका भैया वेरी हाई रहने वाला है। हाई नहीं है, वेरी हाई है। एक्चुअल में यहाँ पर हाई लिखा है, लेकिन मैं वेरी हाई इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर कहीं ना कहीं इक्विटी शामिल रह गई। और अगर इक्विटी शामिल रहता है ना, तो वहाँ पे जो उसका रिस्क लेवल है वो वेरी हाई कहला जाता है। लेकिन हाँ, जो नॉर्मल फंड्स हमारे होते हैं उनकी कैटेगरी के उनके हिसाब से इसका जो रिस्क लेवल है अलग तरीके से हम देखेंगे। तो प्रैक्टिकल नॉलेज में अगर बात करें तो प्रैक्टिकल वे में तो कम रहेगा। क्यों कम रहेगा, अब आप ही सुनिए। ये फंड किस तरीके का है, अब आप ये जानिए। अब आप देखिए हाइब्रिड और बैलेंस्ड कैटेगरी एक्चुअल में है क्या। पहले आप जानिए हाइब्रिड क्या होता है। देखिए हाइब्रिड का मतलब हो गया कि जिस फंड के अंदर इक्विटी और डेट कैटेगरी दोनों चीजें शामिल रहती हैं, वो हाइब्रिड कैटेगरी कहलाती है। अब हाइब्रिड कैटेगरी का फायदा क्या है, आप ये जान लीजिए। हाइब्रिड कैटेगरी का फायदा ये है कि उसके अंदर जो रिस्क लेवल होता है वो कम रहता है। क्योंकि अगर आप समझिए, अगर एक ऐसा फंड है जिसके अंदर सारी हिस्सेदारी इक्विटी के अंदर है, मतलब स्टॉक्स हैं, तो आप मानेंगे उसका रिस्क लेवल तो वेरी भी हाई रहेगा ही रहेगा। क्योंकि उसके अंदर कंपनीज के स्टॉक्स हैं, भले वो लार्ज कैप हो, लेकिन है तो स्टॉक्स ही ना। लेकिन वहीं पर अगर उसके अंदर डेट कैटेगरी इंक्लूड कर दी जाए 20%, 30%, 50%, तो उसका जो रिस्क लेवल है कम हो जाएगा। अब आप समझिए, ये हाइब्रिड के अंदर बैलेंस्ड कैटेगरी है। बैलेंस्ड का अंदर होता यह है कि इसके अंदर 50% डेट कैटेगरी डाल देते हैं और 50% इसके अंदर डालते हैं इक्विटी। तो जब 50-50% दोनों चीजें आ जाती हैं, तो उससे होता यह है कि रिस्क लेवल काफी कम आ जाता है। क्योंकि इक्विटी की हिस्सेदारी सिर्फ 50% रह गई, ठीक है, तो उससे रिस्क लेवल काफी कम आ जाता है। ये फायदा होता है। अच्छा, नुकसान क्या है इसके, वो भी जान लीजिए। नुकसान ये रहता है कि रिस्क लेवल तो कम हो जाता है, लेकिन अगर डेट कैटेगरी इसके अंदर बढ़ जाती है तो भैया रिटर्न्स भी डाउन हो जाते हैं। बहुत सारे लोग इसका जो कंपैरिजन करते हैं, वो जो दूसरे मिड कैप है, स्मॉल कैप है, उनके हिसाब से कंपैरिजन करते हैं, लेकिन वो गलत है। देखिए वो अलग कैटेगरी है, उनके रिटर्न्स हाई रहते हैं, एग्रेसिव रहते हैं, रिस्क लेवल ज़्यादा होता है। इनके अंदर रिस्क लेवल भी कम होता है और रिटर्न्स वगैरह भी कम रहते हैं ये। लेकिन हाँ, क्योंकि ये एक एक्टिव मैनेज फंड रहने वाला है, तो इसका बेनिफिट ये रहेगा कि जब मार्केट के अंदर क्रैश रहेगा तो फंड मैनेजर जो डेट कैटेगरी है उसकी हिस्सेदारी बढ़ा देगा, तो उससे रिटर्न्स भले कम आएंगे लेकिन गिरावट कम रहेगी। और जब मार्केट में बुल रन आता है, जब एकदम से रिकवरी आती है, तो फंड मैनेजर क्या करते हैं, इक्विटी की हिस्सेदारी बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इक्विटी की हिस्सेदारी बढ़ती है तो एकदम से तेजी से रिटर्न्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो उससे होता क्या है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अच्छे रिटर्न्स मिल जाते हैं। इस तरीके से काम करते हैं हाइब्रिड बैलेंस्ड कैटेगरी के फंड्स। अब मार्केट के अंदर कौन कौन से फंड चल रहे हैं इस कैटेगरी में, तो देखिए दो प्रमुख फंड है जो कि काफी अच्छा कर रहे हैं। एक तो एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है और एक है एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, जो कि इस कैटेगरी का एक तरीके से कह सकते हैं आप किंग है। अभी तक उसको कोई नहीं पछाड़ पाया है।
तो देखते हैं ये फंड जब लॉन्च हो जाएगा, रिटर्न निकाल के देगा, ये उसको बीट कर पाता है, नहीं कर पाता है, कैसे होता है, ये तो भैया आने वाला समय ही बताएगा। अब मैं आपको बता दूं हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में। अगर आपने आज तक अपना पोर्टफोलियो रिव्यू नहीं कराया है, जो कि रेगुलर बेसिस पे मतलब ईयरली कराते रहना चाहिए किसी एक्सपर्ट से या खुद करते रहना चाहिए, अगर आपने नहीं कराया तो आप करवा सकते हैं। चार्जेस 999 रहने वाले हैं। स्टॉक पोर्टफोलियो हो, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो रिव्यू हो, रिबैलेंस हो, रिव्यू हो, ईटीएफ का रिव्यू हो, आप करवा सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे दे रखी है। व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है, आप इस पर हम अपनी जो क्वेरी है वो सेंड कर सकते हैं दोस्तों। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा दोस्तों। आज के लिए जय हिंद, धन्यवाद।